हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं टाइम टेबल पैनल। टाइम टेबल पैनल के थ्रू आप आपके स्कूल का प्रॉपर रूटीन सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने पीरियड्स रहते हैं, कब स्कूल स्टार्ट होता है, कब लंच होता है, कब स्कूल एंड होता है। इस तरह का जो प्रॉपर रूटीन होता है क्लास वाइज या टीचर वाइज, ये प्रॉपर हम टाइम टेबल पैनल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इसे मैनेज करने के लिए हम टाइम टेबल पैनल पर आ गए हैं। सबसे पहले तो हम पीरियड सेट करेंगे कि कौन सी क्लास में कितने पीरियड होते हैं। ये क्लास वाइज प्रोसेस रहेगी। फर्स्ट पैनल पर आ गए हम क्लास पीरियड टाइम पर। यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस भी क्लास के आपको पीरियड सेट करने हैं। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेलेक्ट की है। फर्स्ट क्लास में टोटल पीरियड्स कितने रहेंगे वो टोटल पीरियड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ से 4 पीरियड सिलेक्ट कर लिए। फर्स्ट क्लास में टोटल 4 पीरियड्स रहते हैं। अब यहाँ है लंच आफ्टर पीरियड। लंच कौन से पीरियड के बाद रहेगा, हमें यहाँ पर लंच का टाइम सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया कि सेकंड पीरियड के बाद लंच रहेगा। यहाँ आपको स्कूल स्टार्ट टाइम ऐड करना है, स्कूल स्टार्ट कब हो रहा है। यहाँ पर असेंबली आपको ऐड करनी है कि आपके यहाँ पर असेंबली कब होती है। यहाँ असेंबली टाइम हमने ऐड किया। फर्स्ट पीरियड का टाइम ऐड करना है कि फर्स्ट पीरियड का टाइम क्या रहेगा। तो 8:10 से हम स्टार्ट टाइम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हमें सभी क्लासेस के सभी पीरियड्स के टाइम ऐड करना है। यहाँ पर लंच टाइम आपको ऐड करना है कि लंच टाइम कब से कब तक रहेगा। प्रॉपर यहाँ पर आपको टाइमिंग मैनेज करनी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल जनरेट होगा। यहाँ से मैं लास्ट टाइम इसका पीरियड का टाइम ऐड कर देती हूँ। ये अब आपका स्कूल एंड कब हो रहा है, ये स्कूल एंड डेट हमने यहाँ पर टाइम ऐड कर दिया। देन सबमिट। सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इसी तरह से आपको ये क्लास वाइज मैनेज करना है। अभी मैंने यहाँ सिर्फ एक ही क्लास का मैनेज किया है। आपको यहाँ पर सभी क्लासेस के टाइम सेट करने हैं और पीरियड सेट करने हैं। जब आपके यहाँ से पीरियड सेट हो जाएंगे और टाइम ऐड हो जाएगा, देन फिर हम नेक्स्ट पैनल पर आएंगे टाइम टेबल ऐड में। तो टाइम टेबल ऐड में आने के बाद आपको करना है, जिस भी क्लास का आपको टाइम टेबल ऐड करना है वो क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, टाइम टेबल जो रहेगा वो सेक्शन वाइज ऐड होगा। देन गेट लिस्ट। जैसे ही मैं गेट लिस्ट करूंगी तो यहाँ पर जितने मैंने पीरियड सेट किए हैं वो पीरियड्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर यहाँ से मुझे क्लास टीचर असाइन करनी है कि कौन सी क्लास की कौन सी क्लास टीचर है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास की क्लास टीचर कौन है, मैं उन्हें असाइन कर देती हूँ। ये मैंने असाइन किया। देन क्लास टीचर, ये क्लास टीचर कौन सा सब्जेक्ट लेती है इस क्लास में, तो मैं यहाँ से इनका सब्जेक्ट ऐड करूंगी। देन क्लास मॉनिटर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है। और रूम नंबर अगर आपको ऐड करना है टाइम टेबल में तो आप फर्स्ट क्लास का रूम नंबर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, एक फिल्टर है सेम फॉर ऑल डेज। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट पीरियड सेलेक्ट करती हूँ, लाइक फर्स्ट पीरियड आपका इंग्लिश का होगा, तो मैं यहाँ पर एक एक मुझे डेज में ऐड करना होगा। अगर मैं इस फिल्टर का यूज कर लेती हूँ सेम फॉर ऑल डेज और फिर मैं यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट करती हूँ, तो फिर यहाँ पर ये ऑल सब डेज में ऐड हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश सभी डेज में रहेगा, पूरे मंथ के पूरे आपके जो वीक के 7 डेज होंगे उन सभी में रहेगा। इसके साथ ही इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कौन सी टीचर यहाँ पर लेती है, तो वो टीचर मैंने सिलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद आपका सेकंड पीरियड कौन सा होता है, वो सेकंड पीरियड के आपने टीचर सेलेक्ट किए और इनका असाइन कर दिया। फिर थर्ड पीरियड आपका कौन सा रहता है, वो थर्ड पीरियड आपने सेलेक्ट किया और इनको टीचर असाइन कर दिया। इसी तरह से आपको सभी क्लासेस में ये सब्जेक्ट असाइन करने हैं और इन्हें टीचर असाइन करने हैं। यहाँ पर आपका टाइम टेबल क्लास वाइज सेट हो जाता है। देन सबमिट। ये आपने सबमिट कर दिया। और फिर अगर आपको इस टाइम टेबल का प्रिंट निकालना है तो टाइम टेबल लिस्ट पर आएंगे। टाइम टेबल लिस्ट पर आने के बाद आप यहाँ से क्लास वाइज टाइम टेबल जनरेट करेंगे। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास का मैंने जनरेट किया है तो फर्स्ट क्लास का प्रिंट निकालती हूँ। फर्स्ट क्लास का जो मैंने बनाया था टाइम टेबल इस तरह से बनाया है, और आप इसकी आप कॉपी भी निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
ये आपका टाइम टेबल प्रिंट हो जाएगा इजीली। बस इसमें आपको पीरियड सेट करने हैं, पीरियड्स में आपको टाइम ऐड करना है और उसी पीरियड्स के अकॉर्डिंग आपको इनके सब्जेक्ट्स और उन सब्जेक्ट को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर असाइन करने हैं। बस आपको इतना सिंपल सा वर्क करना है और इसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अब ये टाइम टेबल की आपको कुछ रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, जैसे टीचर वाइज डे वाइज रिपोर्ट। अब टीचर की आपको अगर फ्राइडे की डेट में आपको आज के डे में कौन सी टीचर कौन सा पीरियड किस क्लास में ले रही है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टीचर कौन कौन से पीरियड्स ले रहे हैं, ये टीचर वाइज टाइम टेबल हो गया। अब अगर आपको डे वाइज टाइम टेबल देखना है तो डे वाइज टाइम टेबल के लिए आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से डे का देखना है। अब यहाँ आप फर्स्ट क्लास देख लेते हैं कि फर्स्ट क्लास में फ्राइडे के दिन कौन कौन से पीरियड कब कब हैं और इनका टाइमिंग क्या है। इसी के साथ साथ आप टीचर वाइज टाइम टेबल यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट एक एक स्टाफ का, कि कौन सा स्टाफ कौन सा पीरियड किस क्लास में ले रहा है। फर्स्ट क्लास में है इनके सभी पीरियड्स, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास मेंशन हो रही है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट क्लास का टाइम टेबल ऐड किया है इसीलिए इस तरह से शो हो रहा है। अब क्लास वाइज टाइम टेबल अगर आपको देखना है तो आप क्लास वाइज पर आएंगे। आपको सभी तरह के फिल्टर मिल रहे हैं इस टाइम टेबल में। जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट की, सेक्शन सेलेक्ट करना है, देन गेट लिस्ट। अब यहाँ मुझे क्लास वाइज टाइम टेबल शो हो गया है। अब यहाँ से मैं एक्सेल और पीडीएफ में इसका प्रॉपर प्रिंट निकाल सकती हूँ। तो ये थी सिंपल सी प्रोसेस आपका स्कूल का रूटीन सेट करने के लिए और टाइम टेबल सेट करने के लिए, कि आप प्रॉपर इसमें चेक कर सकें कि कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या कौन सी क्लास अभी खाली है तो हमें उस क्लास में कौन से टीचर को अभी भेजना है। प्रॉपर आप यहाँ से स्कूल का रूटीन सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।